तो जो पैसा लक्ष्मी स्वरूप है उस पैसे को आप प्राप्त करते हैं, उस संपत्ति को, उस धन को आप प्राप्त करते हैं जो लक्ष्मी की देन है जब आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो। और इसलिए इस देश का जो दारिद्र्य है उसी दिन दूर होगा जब यहाँ पर लोग योग को प्राप्त हो। उससे पहले कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए। मैं गई थी वहाँ पर राहुरी में, मैंने देखा कि खूब झोपड़ियाँ बनी हुई। कल अभी ये झोपड़ियाँ बनाई, मैंने कहा अच्छा कि कोई नगर बनाया है। मैंने कहा नगर कैसा है पता नहीं। वहाँ से जा रहे थे तो सामने रास्ते पर, इस रास्ते से जा रहे थे, सामने इस तरह से रास्ता था, उसमें से लोग खूब शराब पी पी करके आके और रास्ते में धड़ाधड़ गिर रहे। एक तो हमारे मोटर के सामने गिर गया और एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकले रहे। मैं कहा भाई ये कौन सा नगर बना है? ये कहीं ये झोपड़ियों का नगर बना है, इसमें सब शराबी चलती? कल हाँ ये तो ऐसे नगर बने। इनको झोपड़ी दी तो उसमें शराब शुरू कर दी, 100 रुपया दे दिया तो उसमें शराब शुरू कर दी। ये कोई गरीबी हटाने का लक्ष्य है? इस तरह से गरीबी नहीं हटेगी। ये तो शराब ऐसे पीछे पड़ गई कि आप इसमें से 50% गरीब मर ही जाएंगे तो गरीबी हट ही जाएगी। इलाज तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग जीने ही नहीं वाले। रास्ते पर धड़ धड़ गिर रहे थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, क्षीण हीन ऐसे बने हुए लोग। इनकी गरीबी आप क्या हटा सकते? इनको तो पैसा मुफ्त देने से इन्होंने शराब पी पी करके और धंधे कर करके और अपना सर्व सत्यानाश कर लेना है। अब गरीबी हटाने पर एक और प्रश्न है कि जब हम इस तरह की तांत्रिक विद्या और ऐसी मैली विद्याएं करते हैं तो लक्ष्मी जी दूसरे पैर से चली जाती। जिस घर में तांत्रिक विद्या शुरू हो जाएगी लक्ष्मी जी दूसरे पैर से चली जाएगी। आज मैं विशेषकर धर्म पे बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी कि हम धर्म में कितनी गलतियाँ करते हैं। जो लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं हर जगह दीप जलाते थे रात, क्योंकि महारात्रि होती है, उस वक्त ये न हो कि लक्ष्मी कहीं लौट के चली जाए। उनको अंधेरा पसंद नहीं। और जितनी मैली विद्या है, जितनी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या और ये दुष्ट गुरुओं का जो चक्कर चला, अगुरु लोग जो हैं इन्होंने जो चक्कर चलाए हैं, इन सब चक्करों की वजह से अपने देश में बिल्कुल काली फूट गई, एकदम काला अंधकार फैल गया। और वो काला अंधकार होने की वजह से अपना देश उठ गया। जब तक इन लोगों को आप समुद्र में नहीं डाल दीजिएगा, जब तक इनको आप अपने हृदय से निकाल नहीं दीजिएगा और इस तरह की चीज़ें जब तक आपके समाज से जाएंगी नहीं, आपके समाज की गरीबी कभी हट नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे स्थान में बसती है। तीसरी चीज़ इसलिए लक्ष्मी जी हमारे देश में नहीं है, उसका मुख्य कारण यह है कि यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। माने ये कि जो इंसान स्त्री की पूजा करता है, स्त्री को मानता है, उसकी इज्जत करता है, वहाँ देवता का रमण होता है। लेकिन स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। स्त्री भी ऐसी हो कि जिसकी पूजा न की जाए, तो ऐसे स्त्री से फायदा है। तो स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो पूजी जाए, जो पूजनीय हो, जो पवित्र हो, जो उच्च विचार लेकर के संसार में रहे, प्रेम से अपने घर और रिश्तेदार और सबको संभाल के। ऐसी जो स्त्री हो जो पूजी जाए, ऐसे स्त्री के पति जो हो उनकी इज्जत करें, घर वाले उनकी इज्जत करें, स्त्री की, बच्चों की, लड़कियों की, माँ की, जहाँ इज्जत होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, नहीं तो भूतों का नाच शुरू हो जाता है। अब आप सुन रहे हैं कि अपने देश में स्त्री की क्या स्थिति। मैं तो तब भी कहूँगी कि हिंदुस्तान की नारी एक विशेष स्वरूप की औरत है, जिसने बहुत कुछ सहन किया। पुरुषों की ज्यादती जितनी हिंदुस्तानी नारी सहन करती है वो कोई नहीं सहन करता। और अपना समाज ही पूरा ऐसा बन गया है आज कि बिल्कुल हम लोग इस मामले में निर्लज्जता से बात करते हैं। कोई कहता है कि साहब इतने लाखों रुपया की डाउरी दीजिए और नहीं तो आप हमारे दरवाजे नहीं। बिल्कुल उनको इस मामले में शर्म भी नहीं आती इस तरह की बात करने की। और इस तरह की चीज़ें इतनी अपने समाज में आज प्रचलित हो रही, जितनी जितनी बढ़ती जाएंगी उतने उतने आपके देश में गरीबी है। किसी लड़के को बेच करके और लड़की के नाम पर अगर आपने रुपये इकट्ठा किया, आप देख लीजिएगा उसमें कभी भी आपको यश नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, कोई आदमी है लाखों रुपया इस तरह से ले ले, उसको कोई ना कोई घाटा आएगा, कोई ना कोई बड़ी बर्बादी होगी और जा करके वो बिल्कुल ऐसी दशा में पहुँच जाएगा जहाँ से निकलने का। या तो कोई ऐसे बीमारी में फंस जाएगा या ऐसे कोई बेकारी में फंस जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों से हो जाएगी कि जिससे वो पछताना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी सती स्त्री, किसी भी स्त्री जाति का अपमान करना शक्ति का अपमान है। अगर वो स्त्री हाँ इस तरह की है जो बेकार है और जो पूजनीय नहीं है, उसके बारे में नहीं कह रही, पर अपने भारतवर्ष में आज मैं ज़रूर कहूँ कि यहाँ की स्त्री बहुत पूजनीय है।
अब भी औरतें हमारे यहाँ ग्लैमर वगैरह में विश्वास नहीं करती। अब है कुछ पागल, उनको छोड़िए, लेकिन अधिकतर औरतें सादगी से अपने चरित्र को संभालते हुए रहती। जिस देश में पद्मिनी जैसे लोगों ने जौहर की, कोई विश्वास नहीं करता। अगर प्रदेश में जाकर मैं कहूँ कि हमारे देश में तो चैस्टिटी के पीछे में औरतों ने जौहर कर दिए, तुम बात क्या करते? वो कहले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुम क्या समझोगे, तुम उस ऊंची चीज़ को तुमने जाना नहीं, उन आदर्शों को तुमने जाना। आज उस आदर्शों को सबको मटिया मेट करके और हम इन पागलों के पीछे में अगर भागना शुरू कर दें तो मैं आपसे बता रही हूँ गरीबी जो नहीं आने की वो आ जाएगी। और इन लोगों में क्या कम गरीबी? आप इनको समझते हैं रईस है, मैं तो सोचती हूँ इनसे गरीब को, इनके घर जाइए, अगर एक कप इन्होंने चाय दिया तो इनका दिल जो है बैठ जाता है। एक कप चाय अगर इनके घर से खर्च होगा तो इनका दिल बैठ जाता है। और हम लोग दिलदार, गरीब भी हैं तो भी हमारे घर में कोई आता है तो उसको चाय पानी कुछ न कुछ नहीं है तो गुड़ ही खाने को दे देंगे भैया, जो भी घर में जो कुछ भी रह सकता है। हमारे साथ जो लोग सफ़र कर रहे थे देहातों में, हैरान थे कि ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं और उनका दिल है कि राजा जैसे, और ये लोग महलों में रहते हैं और ये है बिल्कुल भिखारी। मैं तो रोज़ के अनुभव लंदन में देखती हूँ कि जितने भी विदेशी लोग हैं बड़े बड़ी पोजीशन में हैं, बड़ी बड़ी इसमें हैं, आप उनको कितने भी प्रेजेंट दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनसे एक पैसा नहीं लेते। हमारे साथ की सेक्रेटरी है, वो साहब से कहती है कि भाई हाँ आपके बच्चे आ रहे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन, तो आप परेशान नहीं? उनका क्यों भाई? मुझसे कहती आप परेशान नहीं? मैंने कहा क्यों? कल आपका सारा घर गंदा हो जाएगा। मैंने कहा ये घर किसके लिए है? ये क्या मेरे लिए घर है? ये तो उन्हीं के लिए घर है जो मेरे बच्चे आए। उनका ये था, कहती है कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी जब तक 2 पी हमसे नहीं लेती थी हमको टेलीफोन नहीं करती। और उसी लंदन शहर में आप आश्चर्य करेंगे कि 2 बच्चे हर हफ्ते में मारे जाते हैं। तो ऐसे देश के एफ्लुएंस से भगवान बचाए रखे, आप लोग उस और जाने की कोशिश न करें। जो कुछ है उसमें समाधान से परमात्मा की ओर दृष्टि लेकर के अपने लक्ष्मी तत्व को आप जागृत करें। इस देश का लक्ष्मी तत्व बिल्कुल जागृत हो सकता है, पर उसका सौष्ठव और उसका गौरव समझते हुए, अगर हम उसको न समझें और व्यर्थ की चेष्टाओं से और हम चाहें कि लक्ष्मी इकट्ठा कर लें तो कभी भी हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत नहीं हो सकता। यही अपने देश का तरुणों को आए हैं कि अपने धर्म में जागृत। ये हमारे देश के लिए एक ही तरीका है, इतना ही नहीं, लेकिन जब ऐसा होगा और होगा ही, क्यों ना होगा, उस वक्त सारे दुनिया के देश आपको चरणों में लेंगे और जानेंगे कि असली श्रीमंती जो है, असली रियासत जो है वो इस देश में। अभी लोग देखते हैं तो आंखें खुल जाती, कहते हैं इतने गरीब लोग साफ लोटा मांझ करके उसमें दूध लेकर के आ गए हमें देने के लिए। ये लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इतने बड़े हृदय के लोग इनके देहातों में कैसे रहते। सो उस चीज़ को खोना नहीं है। और ये समय ऐसा आया है कि हम खो रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और इस ओर हम जा रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सहयोग की स्थापना करके और अपने बच्चों को रोक दीजिए, उनके अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत करके उनके अंदर ये गौरव भर दीजिए। आज मैंने आपसे विशेष करके लक्ष्मी तत्व पे बात की है क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोग जानें कि हमारा देश गरीब क्यों, और इसकी गरीबी आप गरीबों को रुपया देने से नहीं। आप देखकर देखिए, आप किसी भी गरीब आदमी को 100 रुपया दीजिए ना, वो रुपये पे गया तो कहाँ जाएगा, कोई भलाई नहीं। इसलिए आप जान लीजिए कि पैसे के झेलने के लिए भी लक्ष्मी तत्व जरूरी है। ऐसे ही रईस लोगों को भी सोचना चाहिए कि पैसा जो है वो हमारे लिए परमात्मा ने दान के लिए दिया। हम बीच में एक माध्यम बने खड़े हुए हैं और इसको दान के लिए दिया हुआ। इसका जो भी शुभ कर्म हो सकता है वो करना चाहिए और इससे जो भी लोगों की मदद हो सकती है वो करना चाहिए और अच्छे मार्ग में, सन्मार्ग में रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है परमात्मा का आशीष। जब तक उसका आशीष नहीं मिलेगा सब चीज़ व्यर्थ है, उसमें कोई शोभा ही नहीं है। ऐसे घर में जाओ तो आपकी टांगें टूटने लग जाती है, आपको लगता है बाबा कब भागते हैं इस घर में से। उनका खाना खाओ तो आपको उल्टी हो जाएगी, कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। ऐसे लोग जो बिल्कुल ही पैसे से जुटे हुए हैं मशीन बन जाते हैं, उनके अंदर कोई हृदय नहीं। क्या अपने घर में लोग सोचते हैं हमारे घर में कुछ भी नहीं हो, हम भूखे रह लेंगे? ऐसे लोगों के घर का खाना नहीं चाहिए। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्थान रखा हो, वो हमारे अंदर बसी हुई, सिर्फ उनको जागरूक मात्र करना। और उस जागृति के लिए आपको कोई बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, कोई विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होते ही ये कार्य हो सकता है, तो इसे क्यों न करें। और इसे करना नितांत आवश्यक है और ये होने का समय आ गया है। एक विशेष चीज़ है कि ये विशेष समय आ गया
और इस विशेष समय पर आप इस वक्त उपस्थित हैं, इसका आप पूरी तरह से उपयोग करें और अपने लक्ष्मी तत्व को पहले जागृत करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर और 2 दिन लेक्चर दूंगी, तब उस पर और तत्वों के बारे में आपको बताऊँ। आज अब थोड़ा सा हम लोग रियलाइजेशन का प्रोग्राम करेंगे। आपको कोई का प्रश्न हो तो आप चिट्ठी लिख करके मुझे दे दें, मैं उसके जवाब थोड़ी देर के लिए दे दूँगी।